गिलियन बैरे सिंड्रोम यानी जीबीएस एक दुर्लभ और गंभीर तंत्रिका तंत्र की बीमारी है। यह बीमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली तंत्रिकाओं पर हमला करती है, जिससे अचानक कमजोरी और लकवा हो सकता है। यह बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है और इसके लक्षणों में हाथ और पैरों में झुंझुनी या सुन्नपन, मांसपेशियों में कमजोरी और चलने फिरने में परेशानी शामिल है। यह एक दुर्लभ बीमारी है। इसके बावजूद हाल के दिनों भारत में कई शहरों में इसके मामले बढ़ते देखे गए। फिलहाल इस बीमारी के उपचार के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी (IVIG), प्लाज्मा एक्सचेंज, फिजियोथेरेपी, वेंटिलेटर सपोर्ट और दर्द प्रबंधन जैसी चिकित्सा पद्धति प्रयोग में लाई जा रही है। इस बीमारी के इलाज के दौरान आने वाला खर्चा कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि बीमारी की गंभीरता, अस्पताल में रहने की अवधि और इलाज के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं। अमूमन एक सिंगल साइकिल इम्यून थेरेपी का खर्च लगभग 3 से 8 लाख रुपए तक हो सकता है। इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन की कीमत लगभग 20,000 रुपए प्रति इंजेक्शन है और एक मरीज को 7 से 8 इंजेक्शन की आवश्यकता हो सकती है। न्यूरोलॉजी के स्पेशल इंस्टीट्यूशन के रूप में ख्याति प्राप्त DMR हॉस्पिटल में इस दुर्लभ बीमारी से पीड़ित रोगियों का इलाज किया जाता है। इस बीमारी के विषय में जानकारी देते हुए DMR हॉस्पिटल से डॉक्टर मंजेश जाटी ने बताया, अलग अलग राज्यों से बीमारी से पीड़ित रोगी उपचार के लिए उनके पास आते रहते हैं। वर्तमान में इस बीमारी से पीड़ित एक 60 वर्षीय बच्चे का उपचार उनकी देखरेख में चल रहा है। महंगे इलाज और परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए DMR ट्रस्ट के सहयोग से बच्चे का उपचार चल रहा है। क्या मामला है? देखिए, जैसा आप बात कर रहे हैं, गुलन बेरी सिंड्रोम एक बीमारी होती है जो हिंदुस्तान में अगर बात करें एनुअल इंसिडेंस रेट की तो 1 से 2 बच्चों में 1 लाख बच्चों में होती है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले पुणे में भी गुलन बेरी के कुछ बच्चे आए थे। तो ऐसे बच्चे में उसके हाथ पैर चलने बंद हो जाते हैं, सांस में दिक्कत आती है, सांस की नसें भी कमज़ोर होती हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर बोलते हैं, उसमें चला जाता है। तो ऐसे बच्चे हमारे पास आते रहते हैं गुलन बेरी के। अभी भी एक बच्चे का इलाज चल रहा है, काफ़ी गरीब बच्चा है, तो उसको जैसे कि इसमें जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है IVIG बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं, वो दी गई है। बच्चा अब ठीक है, पहले वेंटिलेटर पे था, अब उससे धीरे धीरे वीन ऑफ हो रहा है, अच्छे की तरफ आ रहा है। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि गरीब बच्चा है, तो उसकी सहायता किस तरीके से होगी? नहीं, जो गरीब बच्चा है उसके लिए हमने उसको जो बेड चार्जेस हैं और जो हमसे बनता है उसको हम उसकी हेल्प करते हैं। DMR ट्रस्ट की तरफ से पूरा हेल्प की जाती है उसे बच्चे। तो बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है? अभी पहले से बेहतर है, बात कर रहा है। पहले आया था तो अनकॉन्शियस था, कोमा में था, रेस्पिरेटरी फेलियर में था, वेंटिलेटर पे रहा। अब अपना जो है आंखें खोल रहा है, जीभ दिखा रहा है, मतलब अब कमांड फॉलो कर रहा है। कितने दिन में वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाता है? देखिए, गुलन बेरी का बच्चा कम से कम 3 से 4 महीने 5 महीने लग जाते हैं ठीक होने में। हर एक का अपना अपना मियाद है, तो 3 से 5 महीने का टाइम मान के चलिए, पर वो हो जाएगा। अब ऐसा देखिए ना, बच्चे की पावर बिल्कुल जीरो है, हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, सांस में दिक्कत है, वेंटिलेटर पे, सारी चीजें ठीक होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, बच्चे की एज कितनी होगी? और बच्चे की ये 7 साल के आसपास एज है उसकी। तो सर, इस तरह की जो बीमारी है उसके सिम्टम क्या है? इसमें देखिए सिंपल सिम्टम है, पब्लिक के अवेयरनेस के लिए पता होना चाहिए। अगर किसी की एकदम से पैर चलने बंद हो जाए, फिर उसके हाथ चलने बंद हो जाए और सांस में दिक्कत आनी शुरू हो जाए, तो गुलन बेरी सिंड्रोम है मोस्टली। इसमें क्या होता है, चारों हाथ पैर चलने बंद हो जाते हैं। उसको असेंडिंग पैरालिसिस बोलते हैं, कि पैरालिसिस ऊपर की तरफ जाता है, पैर से शुरू होकर हाथ की तरफ जाता है, असेंडिंग पैरालिसिस बोलते हैं इसको। हाँ, लेकिन प्रेजेंटेशन डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट मोस्ट कॉमन क्या होता है, पहले पैरों में कमजोरी आएगी, फिर हाथ में कमजोरी आनी शुरू होती है। और सांस में कमजोरी आती है तो वो गंभीर बीमारी बन जाती है, क्योंकि हाथ पैर की ना चलें कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर सांस की दिक्कत आए तो जानलेवा बन जाता है। उसके लिए हमें वेंटिलेटरी सपोर्ट देना पड़ता है। तो बच्चा हमारा स्वस्थ है, बढ़िया है, अच्छा है। ऐसे हमने हर महीने में 1-2 बच्चे आते रहते हैं। इंसिडेंस रेयर है, बट हमारा इंस्टीट्यूशन न्यूरोलॉजी के लिए एक स्पेशल इंस्टीट्यूशन है हमारे पास, जो करीबन कई स्टेट से पेशेंट आते हैं, तो ऐसे बहुत से बच्चे आते रहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।